वाकई नहीं उसका। को हम लोग को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर पॉइंट में देखो ये पेज देखो कैसा दिख रहा है, पूरा भरा हुआ पेज दिख रहा है और लुक मने अच्छा होना चाहिए, ये आपको बनाया हुआ है। इसके बाद हम लोग को इसमें हम लोग को है बहुत सारा चीज़ का प्रयोग किया हुआ है ना, ये अच्छा भी लग रहा है। इसी तरह से तुम लोग को बनाना है सब कुछ देखकर। देखो ये बनाया है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, बाकी आपको लग रहा है ठीक देखने में, देखो यार है ना। तो इस चीज़ को हम लोग को कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम लोग सिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक Ctrl+N से न्यू पेज लेंगे, लेने के बाद हम लोग को होम में जाएंगे। होम में जाने के ये आपको है क्या क्लिक द ये टाइटल लिखना है और क्लिक द सब टाइटल। ये उससे सब हम लोग को क्या करेंगे ना कि आप लोग वर्ड आर्ट से लिखेंगे चाहे टेक्स्ट बॉक्स से लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं, ब्लैंक हो गया। सबसे पहले हम लोग जितना भी पेज लेना है ना Ctrl+M से ले लेते हैं। आप स्लाइड न्यू स्लाइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे न्यू स्लाइड, ऐसे देखो आ गया ना। और सब में अलग अलग कलर देते हैं। तो कलर देने के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे डिजाइनिंग में जाएंगे और डिजाइनिंग में जाने के बाद इसमें हम लोग को इतना तरह का डिजाइन है। तो राइट क्लिक करने के बाद करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड है ना, यहाँ क्लिक करेंगे, इसका डिजाइन चेंज हुआ। अगर डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तो सब में डिजाइन वही चेंज हो जाएगा। यहाँ हम जाएंगे बैकग्राउंड स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड स्टाइल में जो तुमको पसंद है वो ले सकता है, देखो है ना। इसमें नहीं पसंद है तो फोर बैकग्राउंड में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम लोग गार्डियंट में जाएंगे, गार्डियंट में हम लोग को जो भी गार्डियंट लेना है यहाँ पे ले लिए, देखो अच्छा लग रहा है ना। दूसरा में अलग डिजाइन लाना है तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे, देखो नीचे में डिजाइन आया है ना। इसका डिजाइन कुछ अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा डाल दे, ये ठीक लगेगा, ठीक है। और ये वाला हम लोग इसके अंदर में चल जाते हैं, अंदर में हम बहुत सारा डिजाइन है देखो है ना। इसके बाद हम लोग को इसमें है, देखो इसमें जो अच्छा लग रहा है उला डालो। इसका ओपेसिटी हम लोग को कम करना है, इसे कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया ना। इसके बाद हम इसमें हम लोग को तीसरा वाला में हम लोग को पिक्चर डालना है, तो इस तरह का कलर डाल देते हैं। देखो डायरेक्ट क्लिक करेगा तो सब में एक ही कलर आ जाएगा, उसे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है। यहाँ जाएंगे फॉर बैकग्राउंड में जाएंगे, जाने के बाद हम लोग को क्या पिक्चर डालते हैं, तो पिक्चर कहाँ है, यहाँ जाएंगे पिक्चर, पिक्चर में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे आपको कहीं भी रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। आपको जो डिजाइन लेना है इसको ले लेते हैं। बाकी हम लोग को क्या है पूरा इसमें कुछ लिखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, तो ओपेसिटी को हम लोग को ट्रांसपेरेंसी इसको बढ़ा देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। देखो अब ठीक लग रहा है ना, देखो अब ठीक लग रहा है, ओके करते हैं। कोई लोगो वो जब डालते हैं तो इसी तरह से हम लोग डाल सकते हैं। कैसे हम लोग को, मान लीजिए मेरा लोगो होगा कोई ड्राइव में रखा हुआ तो उसको भी हम लोग को डाल सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हम लोग को जाएंगे डी ड्राइव में, हम लोग को मान लीजिए रखा हुआ होगा, देख खोजते हैं, मिल गया तो ठीक है। मैक्स में है ना, मैक्स में देखते हैं, यहाँ पे है लोगो होगा तो ठीक है, नहीं भी रहेगा तो भी वो ठीक है। देखो लोगो मिल गया ना, मिल गया लोगो, यहाँ पे हम डालते हैं। बाकी बहुत बड़ा है तो हम इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपेसिटी को कम कर देते हैं, हो गया। देखो अब ठीक है ना। अब देखो ऑल कर देंगे तो सब में आ जाएगा। देखो इस तरह से कोई कंपनी जब बनाता है ना अपना प्रोजेक्ट कुछ भी, तो अपना कुछ लोगो आप पिक्चर डाल के आपको सब में आपको कर देता है, इसे दिखाए कहीं भी दिखाता है। इसके बाद लिखने का काम आ गया, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद लिखने के लिए क्या है, तो यहाँ हम लोग को क्या करेंगे, इंसर्ट में आपको सब बताए थे वर्ड में कि क्लिप आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, पिक्चर का प्रयोग कर सकते हैं है ना, एल्बम का प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग को सिंपल कोई भी ले लेते हैं जो तुमको अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं माई प्रोजेक्ट, लिखते हैं प्रोजेक्ट, या इसको हम लोग को बड़ा करना है पूरा, तब नहीं अच्छा लगेगा, पूरा पेज भरा हुआ लगना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर वाला, हाँ ऐसे करेंगे। अगर बुद्धि नहीं है तो यहाँ पे होम में जाओ, यहाँ पे ऐसे करके बड़ा छोटा करना है, इसे आता है नहीं कि यहो नहीं आता है, हो गया ना। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग को फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको पसंद करना है, अच्छा वाला एकदम, ये फ़ॉन्ट पर ही सब कुछ है। हाँ ये ठीक लग रहा है। इसके बाद हम लोग को इसमें हम लोग को क्या डालते हैं, ट्रांसपेरेंट आपको डालते हैं। देखिए इस तरह से इसमें इफेक्ट है, देखो है ना, वर्ड आर्ट इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा भी। बॉक्स डालना है तो बॉक्स, अभी ज़रूरत नहीं बॉक्स का है तो नहीं डालेंगे है ना। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर गार्डियंट कलर डालना है तो गार्डियंट कलर आपको बैकग्राउंड का डलाएगा, इसको हम लोग ज़रूरत नहीं है, इसमें ही हम लोग को करना है। देखो यहाँ पे हम लोग को है फ़ॉन्ट का कलर है, देखो फ़ॉन्ट का कलर है, दिख रहा है ना, तो फ़ॉन्ट का कलर करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ हम लोग को आउटलाइन का कलर, इसके नीचे में आउटलाइन का कलर है, जैसा कलर करेगा आउटलाइन का यहाँ पे कलर कर सकता है ना। आउटलाइन को मोटा पतला करना है तो कहाँ जाएंगे हम लोग को, यहाँ पे जाएंगे आउटलाइन का मोटा ही पतला करने के लिए। क्या ये बॉक्स का हो गया, आउटलाइन का यहाँ पे हो गया है ना, इसमें आउटलाइन का है ना, कितना मोटा करेगा, हो गया ना। अब मोटा तो कर दिए, बाकी पता नहीं चल रहा है, तो इसमें हम लोग को कलर हम लोग को रेड कर देंगे। अब दिख रहा है ना यहाँ, इसके बाद इफेक्ट है, तो यहाँ पे देखो इफेक्ट रिफ्लेक्शन अब डाल देंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग को जैसा स्टाइल है देखो हो रहा है ना, देखो दिख रहा है कि नहीं रे। हाँ ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, स्मार्ट दिख रहा है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन डाल देंगे, इसमें हम लोग को कौन है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग को जो भी तुमको अच्छा लगता है ये डाल दो, और नहीं अच्छा लगता है मत डालो। देखो ये ठीक लग रहा है थोड़ा, ये वाला ठीक लग रहा है, हो गया ना। यहाँ पे प्रोजेक्ट, अब फाइल हम लोग को स्टाइल में लिख देते हैं, थोड़ा सा एकदम स्टाइलिश। यहाँ पे हम लोग को कलर दूसरा ले लेते हैं ब्लैक में, है ना, ये वाला सीधा सीधी लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोजेक्ट फाइल, कंट्रोल मार देंगे, फाइल लिख देते हैं। और इसका हम लोग को कहाँ रखना है, यहाँ पर रख देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल मार देंगे, सेलेक्ट कर कंट्रोल, और इसके कंट्रोल शिफ्ट दबा के लेस देन से छोटा, ग्रेटर देन से बड़ा। यहाँ फाइल तो लिखा हुआ है, इसका फाइल, इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल दे देते हैं एडवर्डियन, चाहे मोनो टाइप कर्सिवा, मोनो टाइप कर्सिवा, देखो ये आ गया। नहीं तो एडवर्डियन देखते हैं कैसा आता है, एडवर्डियन हो गया ना। ये तो खतरनाक लग रहा है, चलो ठीक है ना। हाँ हो गया। यहाँ हम लोग को फिर उसको नीचे में एक बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं इसे करके, है ना। यहाँ हम लोग को लिख देते हैं, मान लीजिए एड्रेस लिख देते हैं, जो धाडी मोड़ चास, हैं नहीं चास, यही स्टाइल का इसको करना है नहीं चास बोकारो, फॉर्मेट प्रिंटर तो है, हो गया ना। यहाँ हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को जाएंगे फॉर्मेट में जाने के डिज़ाइन ले लेते हैं जो भी लेना है। फ़ॉन्ट का स्टाइल को हम लोग को थोड़ा सा बड़ा करना है, इसे करके बड़ा कर देते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग को सेंटर करना होगा तो सेंटर कर देंगे, सेंटर करना है तो सेंटर कर देते हैं। ये तो हम लोग बन गया। फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग करना है तो यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर लेके इस पर हम चला देते हैं, देखो हो गया ना, वही ऐसे है ना, हुआ कि नहीं, ठीक है ना। फॉर्मेट प्रिंटर का ये काम हो गया। बाकी हम लोग इसको तो इतना बड़ा तो करना नहीं था, इसको छोटा में रखना है तब ना अच्छा दिखेगा, इसको लिए हम लोग को छोटा ही रखना है। देखो इस तरह से बच्चा लिए रहे। हाँ अब देखो खतरनाक लग रहा है क्या। फिर न्यू पेज में जाएंगे, और न्यू पेज में जाने के बाद हम लोग को कुछ लिखते हैं, जैसे मान लें कि DCA लिखना है। यहाँ आप जाएंगे, हम लोग को यहाँ कुछ हम लोग लिख देते हैं DCA, यहाँ पे लिख देते DCA का फ़ॉन्ट का स्टाइल कुछ खतरनाक होना चाहिए। तो यहाँ पे होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद हम लोग को इसमें खोजेंगे, मेहनत करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ से हम लोग को ये फ़ॉन्ट का ठीक लग रहा है, ऐसा सी लग रहा है कि आपको मर गया है। यहाँ हम लोग को जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल हम लोग लेते हैं, ये भी ठीक रहेगा। अब इसको हम लोग को बड़ा कर देते हैं। अब बीचों बीच में पतला मोटा रहे, है ना। तो ये फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में ये तो हम बता दिए ये सब। इसके बाद नीचे में हम सबसे नीचे देखो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो हम लोग को गोल करने के लिए भी है ना। इसके बाद हम लोग को इस तरह से देखो, आप सब दिया हुआ है ना, इस तरह से देखो, है ना। तो ये ले लेते हैं, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला हो गया, देखो खतरनाक हो गया कि नहीं। अब हम लोग को लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग जो भी लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ प्रयोग कर लेते हैं, और ये यहाँ से ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, प्रिंटर मार देते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करके लिखते हैं, है ना। लिख दिए ना। यहाँ पे हम लोग जो भी प्रोजेक्ट लिखना है लिख दे। इसको हम लोग को करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देना है, हो गया। इस में बुलेट देना है, बुलेट और नंबरिंग देना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जो पीछे पड़ा है सभी इसमें दिया हुआ है, हो गया। इसको आगे करना है तो थोड़ा डिक्रीज आप लोग को कर लेना है। इसके एक फ़ोटो डालना है तो क्लिप आर्ट का प्रयोग कर लेंगे हम लोग यहाँ से। अब क्लिप आर्ट में जो लेना है हम लोग को ले लेते हैं, है ना, ले लिए। यहाँ पे हम लोग को रख देते हैं। रखने के बाद हम लोग को इसका हम लोग को कुछ स्टाइल चेंज कर देते हैं, पिक्चर स्टाइल जो जितना पीछे पड़ा है सब रिवाइज कर लेना है। इसमें कौन ना ठीक रहा है, ये टेढ़ा थोड़ा ठीक लगेगा, हाँ ये तापस के जैसा लग रहा है, हाँ ऐसा हो गया ना। इसके बाद 2 हो गया।
इसके बाद हम लोग को यहाँ से हम लोग को जहाँ रखना है इसे करके रख लेते हैं। फिर तीसरा फाइल में जाएंगे। इस तरह से हम लोग को बना कर पूरा हम लोग को कर लेते हैं। क्या इसके बाद मान लीजिए गोल में कुछ लिखना है, मैक्स कंप्यूटर एजुकेशन जो रिमोट चार्ज, जैसे मान लीजिए मैक्स कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन जैसे हो गया ना। इसको हम लोग को गोल टाइप का करना है, जैसे लोगो बनाते हैं ना तो गोल रहता है ना। यहाँ पे जाएंगे, इसमें हम लोग जाने के बाद हम लोग को ये गोल है, तो गोल करने के कोना से पकड़ कैसे करेंगे, देखो ऐसे गोल हुआ। अब थोड़ा सा गोल, अब देखो ठीक लग रहा है। यहाँ पे पकड़ के हम लोग को पूरा नहीं आ रहा एजुकेशन, एजुकेशन नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और भी इधर बढ़ाना होगा, है ना। आप थोड़ा सा नीचे हुआ, हो गया ना। इस तरह से हम लोग को कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ लिख के डालना है ना। यहाँ हम लोग को कोई शेप लेना है, तो कोई शेप लेते हैं हम लोग को। इस तरह से शेप ले लिए, इसको हम लोग को डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी करेंगे, नहीं तो कंट्रोल दबा के हम लोग को खींच देंगे, आपको आ गया है ना। इस तरह से और तीनों का हम लोग को डिजाइन अलग अलग करना है। प्रोजेक्ट बनाने ऊपर है कैसा तू बनाना चाहता है। यहाँ जाएंगे हम लोग को, यहाँ पे बहुत सारा का डिजाइन है ना। थोड़ा सा 3D टाइप का डाल देंगे तो अच्छा दिखेगा, देखो हो गया ना। फिर यहाँ हम लोग डालते हैं, यहाँ देखो इस तरह से 2-3 टाइप, देखो हो गया ना। इसमें हम लोग वर्ड आर्ट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से लिख के इंटर मारेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर हम लोग को जहाँ रखना है इस तरह से हम लोग को रख लेंगे, देखो ठीक है ना। यहाँ से हम लोग को बाकी इसको फ़ॉन्ट का स्टाइल हम लोग को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो उसमें एडजस्ट होगा, नहीं तो घर को ही बड़ा कर देना होगा, है ना। हो गया ना अब।